वीडियो में हम एडवांस चार्ट रीडिंग सीखेंगे। एक नॉर्मल चार्ट रीडिंग होती है, चार्ट रीडिंग हमको करना ही नहीं है। चार्ट रीडिंग अगर आज के ज़माने में करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बार-बार हिट होगा। आज के ज़माने में आपको एडवांस चार्ट रीडिंग आनी चाहिए और हमने ये एडवांस चार्ट रीडिंग का ये कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें पार्ट-पार्ट आते रहेंगे, 2, 3, 4 वीडियो आएँगे अभी और इसके बाद। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम क्या-क्या सीखेंगे चलिए बता देते हैं। सबसे पहले हम आप यहाँ पर देखेंगे गैप अप के बाद चार्ट अगर कोई बनता है चार्ट पैटर्न तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम लाइव चार्ट पर देखेंगे या फिर गैप डाउन के बाद कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि चार्ट पैटर्न और एडवांस चार्ट रीडिंग ये दोनों में क्या अंतर है। अभी यहाँ पर आपको एक डबल बॉटम पैटर्न दिखा, ये हो गई चार्ट रीडिंग। क्यों? मार्केट ऐसे आई और यहाँ पर एक बॉटम बनाया, थोड़ा सा हाई बनाया, फिर सेकंड बॉटम बनाया। अब एडवांस चार्ट रीडिंग कैसे करना है, सेम ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और यहाँ पर ये हो गया एडवांस डबल बॉटम। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल है वाला है आपका, इसमें मार्केट का जो सेकंड बॉटम है वो फर्स्ट बॉटम के नीचे है, तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो ये हम इसको नॉर्मल कहेंगे, ये नॉर्मल चार्ट रीडिंग है। और एडवांस चार्ट रीडिंग में क्या है, ये वाला जो है इसका सेकंड बॉटम फर्स्ट बॉटम के थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पर ये थोड़ा एडवांस में आ गया। अब इसको हम डीप में सीखेंगे, हो सकता है इस वीडियो में मैं कवर करूं या फिर अगले पार्ट में कवर करूं, लेकिन कवर करूंगा पूरा एडवांस चार्ट एनालिसिस हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा पहला दिन है तो हम थोड़ा बेसिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स में बोले तो हमको 2-3 कैंडल ही देखना है। सबसे पहली कैंडल है हैमर, दूसरी कैंडल है मारुबोजू और तीसरी कैंडल है डोजी। ये 3 कैंडल ही हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसी होती है, चलिए अभी बता देते हैं। तो हैमर कैंडल जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, उसमें नीचे बिक होती है और ऊपर कोई भी बिक नहीं होती है, थोड़ी सी बिक होती है और बॉडी उसकी छोटी सी होती है। और दूसरी कैंडल हमारी क्या है, मारुबोजू। मारुबोजू कैंडल कुछ इस प्रकार की होती है, उसमें बिक होती ही नहीं या फिर एकदम नाम मात्र की थोड़ी सी बिक होती है ऊपर या फिर नीचे। और तीसरी कैंडल हमारी है डोजी। डोजी कैंडल कुछ इस प्रकार की होती है, उसमें ऊपर भी बिक होती है, नीचे की साइड भी बिक होती है और बीच में थोड़ी सी बॉडी होती है। अब ये 3 कैंडल मैं आपको क्यों बताया हूं, अभी इसको हम चार्ट पर देखेंगे तो हमारे समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पर। और अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इस तरीके का कंटेंट आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। अब हम आ गए हैं लाइव चार्ट पर और लाइव चार्ट पर आते ही मुझे एक कैंडल दिख गई मारुबोजू। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर मारुबोजू 2 प्रकार की होती है, एक होती है बुलिश और दूसरी होती है हमारी बियरिश। बियरिश मारुबोजू जो होती है वो ये होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है रेड वाली, ये है बियरिश मारुबोजू। और यहीं पर नीचे मुझे एक कैंडल और दिख रही है, उस कैंडल का नाम था हैमर। हमने अभी आपको सिखाया था हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न मतलब हैमर कैंडल ही समझ लो आप, ये हैमर कैंडल है। अब यहाँ पर एक हैमर कैंडल मुझे और दिख रही है, आप बोलोगे नहीं ये वाली है, नहीं ये हैमर कैंडल नहीं बोल रहा हूं मैं। अब कौन सी बोल रहा हूं मैं, ये हैमर कैंडल में बोल रहा हूं भाई। ये 2 कैंडल है, ये हैमर कैंडल है। आपको नहीं समझ में आ रहा ना, मुझे समझ में आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये हैमर कैंडल कैसे है, इसीलिए तो मैं बेसिक से पूरा सिखा रहा हूँ, पूरा बेसिक से कवर कर रहा हूँ। चलिए इसको जूम करते हैं और अच्छे से समझाते हैं कैसे हैमर कैंडल है। तो भाई ये वाली ग्रीन वाली कैंडल कहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर, और ये क्लोज कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर। और रेड वाली कैंडल सेम इसी जगह पर ही ओपन हो रही है और रेड वाली क्लोज कहाँ पर हो रही है, इस जगह पर। अब ये जो इसका क्लोज है इसको पूरा इस साइड तक ड्रा करोगे आप। अब अगर ये दोनों कैंडल को मिलाते हो तो ये वाली जो बॉडी है हमारी ग्रीन वाली और ये रेड वाली बॉडी है, तो ग्रीन बॉडी से रेड बॉडी कट हो जाएगी, ये हमारी बन जाएगी बिक। ये हो गई हमारी बिक। बिक क्या होता है, ये ऐसे जो आप देख रहे हो ये है बिक। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो रेड वाली की बॉडी नीचे आई है, यही इसमें बॉडी बचेगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड हैमर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी हैमर है, तो आपको देखना है ये सभी। अब यहाँ पर ये भी वाली एक कैंडल हैमर है, ये वाली भी कैंडल हैमर है। अब ये भी आपको पता ही चल गया होगा कैसे हैमर है भाई। तो इसलिए आपको चार्ट नहीं देखना है, एडवांस चार्ट देखना है। आपको एक कैंडल नहीं, 2 कैंडल, 3 कैंडल मिलाकर देखना है कि कैंडल एक्चुअल में कहना क्या चाहती हैं। अब यहाँ पर कैंडल बनी है, ये हैमर कैंडल बन गई दोनों। अब ये एक्चुअल में क्या कहना चाहती है कि यहाँ पर बियर है।
अब आप कहोगे नहीं, देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ये वाली कैंडल हमारी रेड बनी, पूरा बियरिश। अब ये दोनों कैंडल मिला के हैमर बन गई, तो यहाँ पर नीचे आ गई मार्केट। अब ये मार्केट ऊपर जाए कि नीचे जाएगी, ये हमको नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता होता। अभी ये चार्ट बन चुका है तो मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। अभी ये चार्ट लाइव चल रहा होता तो मैं यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करता, यहाँ पर ये हमारी हैमर कैंडल है और इसका यहाँ पर लो भी ब्रेक हो चुका है। अब लो ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पर हम कहीं पर एंट्री ले लेते। यूट्यूब पर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं यहाँ पर हमको एंट्री नहीं लेना। क्यों? क्योंकि मार्केट तो यहाँ गई है, मार्केट यहाँ गई तो उससे क्या मतलब है भाई, यहाँ पर हमारा पैटर्न बना तो हमको यहाँ पर एंट्री लेना ही लेना है, हमारा ऐसे लेट होगा उसमें क्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर एंट्री ले लेते। लेकिन अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता। तो यहाँ पर अभी मैं एंट्री एग्जिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि अभी ये लाइव चार्ट होता तो क्या होता और अभी ये बन गया है तो क्या हो गया है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सही ज्ञान मिलेगा। अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो कैंडल ये और ये रेड, ये 3 कैंडल 4 कैंडल देख के एंट्री नहीं लेना है, थोड़ा सा हमको वेट करना है। अब यहाँ पर हमको वेट करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको एक मिल गया क्या, रेजिस्टेंस लेवल, और यहाँ पर हमको एक मिल गया क्या, सपोर्ट लेवल। इसको आप सपोर्ट ट्रेंड लाइन या फिर इसको आप कह सकते हो एक ट्रायंगल पैटर्न। चलिए इसको अच्छे से ड्रा करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा सपोर्ट लेवल और यहाँ पर ये आपका बन जाएगा एक रेजिस्टेंस लेवल या फिर ट्रेंड लाइन। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होता है, ये एक सीधी लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर बनाया हुआ है, ऐसा ये एक जोन होता है। और अब यहाँ पर इसका क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रेड वाली कैंडल से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर हमको एक कंफर्मेशन है कि नहीं ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाएगा, यहीं कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा जहां पर मेरा कर्सर है। अब यहाँ पर एंट्री मिल गई, मारूबोजू कैंडल बन गई, तो यहाँ से मार्केट कहाँ गई, अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे गई, पूरा कितना नीचे गई आप देख सकते हो, उसमें कहने वाली बात नहीं है। तो और आपका यहाँ पर टारगेट भी हो जाएगा, क्योंकि आपका 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट रहेगा, तो आपका टारगेट भी हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं और थोड़ा सा चार्ट। अब उसी चार्ट पर हम थोड़ा सा और आगे आ गए, तो अब आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख रही है एक बुलिश मारूबोजू। अभी मैंने आपको सिखाया था बियरिश मारूबोजू, सेम मुझे बुलिश में दिख गई तो मैं आपको बुलिश बता रहा हूँ, बस मेरा उतना ही है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ी सी बिक भी है, तो इसको आप मारूबोजू बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। और दूसरी चीज, ये कैंडल बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, तो इसको देख के तो हमें कुछ एंट्री एग्जिट करना ही नहीं है। अब इसके साथ साथ हमको वॉल्यूम भी देखना पड़ता है, केवल कैंडल देखने से काम नहीं हो जाता। लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ सिखा देना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं और वीडियो आगे लाऊंगा, उसमें आप सीख सकते हो। और हाँ, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, टाइम फ्रेम। तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करो या फिर इसको आप 30 मिनट या फिर 1 आवर पे भी यूज कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट पर यूज करो, और अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा 1 आवर पे या फिर 4 आवर पे। ये सब देखो, आप पूरा ये सब सेटअप 4 आवर पे देखो, और अगर आप इंट्राडे हो तो 15 मिनट पे, आप 10 मिनट पे भी देख सकते हो। लेकिन आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी हमारी जो है वो कम होती है। भाई छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा एक्यूरेसी कम होती है, ये क्यों कम होती है ये सब हम आगे की वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप सच में एडवांस चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो। तो अब चलिए मैं इसी चार्ट में आपको एक चीज और दिखा देता हूं। अब मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न और भी बना हुआ है। अब कौन सा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, वीडियो को यहीं पर रोक के आप कमेंट करो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न है हमारा, ये हमारा हो गया यहाँ पर फिर से क्या, रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये हमारी हो गई एक क्या, प्यारी सी ट्रेंड लाइन। ये हमारी एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन हो गई। तो अब आप इसको ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हो या फिर इसको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, और इसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो आप कुछ भी बोलो, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ।
अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ही है, अगर आप इसको ट्रायंगल नहीं मानते हो कोई बात नहीं भाई, आप ट्रायंगल मत मानो, केवल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मानो। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो और यहाँ पर जो है आप सपोर्ट देखो या फिर ट्रेंड लाइन देखो, हो गया, बात खत्म। हमको केवल सीखना ही तो है ना। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, दोबारा इस जगह पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, मारुबोजू कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। कौन सी कैंडल है, मारुबोजू। यहाँ पर फुल बियरिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, उसके साथ ही यहाँ पर रिटेस्ट भी किया है। अब ब्रेकआउट भी दिया, रिटेस्ट भी किया, और अब इसका अगर यहाँ पर लो ब्रेक होता है तो हमको बना लेनी पड़ेगी एंट्री। अब हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होगा, ये यहाँ पर रिटेस्ट किया है ना इस कैंडल, ये जो मारुबोजू कैंडल है जिससे ब्रेकआउट दिया है, इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। पर हम देखते हैं कितना बड़ा टारगेट हमको मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ तक का पूरा आपको टारगेट मिला हुआ है। और अब यहाँ पर एक चीज आप और देख सकते हो, इसी चार्ट में मैं, क्योंकि चार्ट सिखा रहा हूँ आपको रीड करने, तो इसी चार्ट में मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसका रिटेस्ट हुआ, ओके। अब यहाँ से मार्केट यहाँ आई, फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताया, ये एक हो गया हमारा जोन, इसको हम जोन बोलते हैं। यहाँ पर टाइम बिताई, जोन हुआ, फिर नीचे आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताने लगी मार्केट। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, लोअर लो लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई। तो ये हम डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर फिर से टाइम बिताया और इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट पूरा यहाँ तक आ गई। तो इस तरीके से हमको चार्ट रीड करना है। आज के वीडियो में तो मैं केवल बेसिक कवर किया हूँ, अभी यहाँ पर कुछ ज्यादा एडवांस कवर नहीं किया हूँ, केवल बेसिक कवर किया हूँ। अगर आपको पूरा ये सीरीज देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर कर दें।